इस बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 20 से 25 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और आंधी की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक आने वाले दिनों में सरगोदा और मियांवाली में मूसलाधार बारिश मुतवक्के हैं। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों की पेशगोई है। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे और तुगयानी का भी खदशा। सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 20 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों और आंधी की पेशगोई। सरगोदा और मियांवाली में बारिश मुतवक्के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों की पेशगोई है। सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी इरफान अली काठिया ने कहा है कि सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब भर में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई पर जनूबी पंजाब में भी इंतजामिया हाई अलर्ट हो गई है। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक दरियाई पट्टी में रेस्क्यू एहलकार तैनात। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अबैदुल्ला खान का कहना है कि दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज हो चुका है। तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक पानी दरिया सिंध में चल रहा है। दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। पंजाब भर में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया हाई अलर्ट है। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक दरियाई पट्टी में रेस्क्यू एहलकार तैनात। दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का ऐसा बताना है कि दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज हो चुका है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मानसून के हवाले से बारिशें हो रही हैं और इसके अलावा इंडस में फ्लड वार्निंग, मीडियम फ्लड की सिचुएशन है। तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक इस वक्त चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ रेस्क्यू 1122 सतारा इम्तियाज जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज और डीसी मुजफ्फरगढ़ की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने अपनी तमाम तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से हमारी टीम्स रेडी हैं और कुछ टीम्स जिस तरह से अलीपुर में है, लुनी पिताफी हो गया, बिना इशाक हो गया और इस तरह से रामपुर, वहाँ पे हमारी टीमें डिप्लॉय हो चुकी हैं फ्लड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। इसके अलावा बारिशों के हवाले से चूँकि अर्बन एरियाज में लोग बाहर निकलते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक शॉक के इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो रेस्क्यू 1122 इस हवाले से तमाम जिले में अवेयरनेस के पैगाम दे रही है ताकि लोग गैर जरूरी बाहर न निकले, एहतियात करें और पुल्स के करीब न जाएं और इसके अलावा अपनी जो घर है उनकी छतें साफ रखें ताकि वहाँ पे पानी खड़ा ना हो और इस तरह के किसी भी नुकसान से। उधर डीजी खान में मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तमाम इदारे अलर्ट कर दिए गए। एसी तैमूर उस्मान का कहना है कि इस वक्त 11 फ्लड रिलीफ कैंप्स फाल हैं। सैलाबी सूरत हाल में तादाद 30 तक बढ़ा दी जाएगी। एसी तैमूर उस्मान का मजीद कहना है कि डेरा गाजी खान को दो अतराफ से सैलाब का खतरा रहता है। एक तरफ दरिया सिंध और दूसरी जानिब कोह सुलेमान के बरसाती नाले सैलाबी कैफियत पैदा करते हैं। डीजी खान में सितंबर तक सैलाब का खतरा बरकरार रहता है। इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एसी तैमूर उस्मान का मजीद कहना है कि डेरा गाजी खान को दो अतराफ से सैलाब का खतरा रहता है। दरिया सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड इस्लाम और मेलसी साइफन के दरमियान 15,000 क्यूसिक का रेला। एम्प्रेस पुल पर 4,000 क्यूसिक का रेला। अगले 2 रोज तक 6 से 7,000 क्यूसिक पानी आने का इम्कान है। उधर सैलाबी रेला मुबारकपुर की नशेबी बस्तियों जोया आबाद, पतन और 2 की दरखाना पतन तक पहुंच गया। प्राइवेट कश्तियां शहरियों की मदद में मसरूफ।
इंतजामिया ताहाल फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम न कर सकी। भावलपुर में दरिया सतलुज में पानी की आमद में इजाफा हो गया। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 13 फुट, अखराज 6000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड इस्लाम और मेलसी साइफन पर भी पानी की आमद और अखराज बढ़ गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 19,000, अखराज 17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड मेलसी साइफन पर पानी की आमदो अखराज 8,000 क्यूसिक रहा। हेड इस्लाम और मेलसी साइफन के दरमियान 15,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने पानी की बहाव में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। उधर बहावलपुर दरिया सतलुज में एम्प्रेस पुल पर 4,000 क्यूसिक का रेला। अगले 2 रोज तक 6 से 7,000 क्यूसिक पानी आने का इम्कान। दरियाई बेट में काश फसलें ज़ेरियाब आएंगी। पानी आर्जी तौर पर कायम झोंपड़ियां भी बहा ले गया। सैलाबी रेले से जमीनी कटाव जारी। इलाका में ताहाल फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम ना हो सके। दूसरी जानिब मुबारकपुर में भी दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रेला नशेबी बस्तियों जोयाबाद, पतन और टोकी दरखाना पतन तक पहुंच गया। सूरत-ए-हाल नाजुक, बड़ा रेला गुजरने का खदशा। मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इतला या हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। प्राइवेट कश्तियां शहरियों की मदद में मसरूफ। मवेशी और कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। मकीनों का कहना था कि मदद नहीं आ रही, क्या करें। इंतजामिया सैलाबी रेले की शिद्दत और वक्त से आगाह करे। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान के शॉपिंग प्लाजे, अस्पताल, दफातर, गर्ज, हर जगह आग का खतरा, मगर सुनने वाला कोई नहीं। न्यू मॉडल गल्ला मंडी में करोड़ों का कारोबार, लेकिन फायर सिस्टम जीरो। शेख जैद अस्पताल में मरीजों की जिंदगियों को खतरा, क्योंकि आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं। डीसी ऑफिस समेत दीगर सरकारी इमारतों को भी यही हाल है। ऐसे में फायर सिस्टम के नाम पर सिर्फ दुआएं ही सहारा हैं। रहीम यार खान में करोड़ों की इमारतें, अरबों की सरमाकारी, लेकिन फायर सेफ्टी शायद ये लफ्ज ही किसी को याद नहीं। रहीम यार खान एक मसरूफ शहर, हर तरफ तिजारती मराकज, चमकते दमकते प्लाजे, चलते कारोबार, मगर ये सब सिर्फ एक चिंगारी की मार है। न्यू मॉडल गल्ला मंडी शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज, रोजाना करोड़ों का लेन देन, लेकिन फायर सिस्टम जीरो। शेख ज़ैद अस्पताल, जहां जिंदगी की उम्मीद लेकर मरीज आते हैं, लेकिन आग लगे तो ना फायर सेफ्टी सिस्टम, ना कोई मंसूबाबंदी। डीसी, डीपीओ ऑफिस, बिल्डिंग्स और ब्यूरोक्रेसी सब आग के खतरे में, मगर सब खामोश। लगता है कोई बड़ा सानेहा ही आंखें खोलेगा। गर्म तनूर, तेज शोले, सिलेंडर का धुआं, पकवान सेंटर्स और बेकरीज में आग का खेल, मगर फायर सिस्टम नदारत। रेस्क्यू 1112 आगाही मुहिम्मात, फायर ड्रिल्स और फिजिकल मुआयनों का आगाज तो कर चुका है, मगर जिनकी जिम्मेदारी है वो फायर सेफ्टी पर सरमाकारी करने को तैयार नहीं। एज ए नेशन ही हमारी ज़रा सेफ्टी जो है ना प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा ये बिजनेसमैन तबका हो या कोई हमारे सरकारी हजरात हों। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1112 आगाही मुहिम भी चला रहा है। हम अपने फायर सेफ्टी एक्ट के मुताबिक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जितने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें मिनिमम जो स्टैंडर्ड हैं फायर के, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको मुमकिन बनाया जाए। जब शोले उठते हैं तो वक्त नहीं बचता, एक लम्हा फैसला कुन होता है। फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दुआएं ही सहारा होती हैं। अगर अब भी आंखें ना खुली तो अगली खबर शायद किसी बड़े हादसे की हो। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही न्यूज, रहीम यार खान। नाजरीन, एशिया की सबसे बड़ी मुल्तान की टिम्बर मार्केट मसाइलिस्तान बन गई। 5 साल से रोड टूट फूट का शिकार, इंतजामिया गायब है। मजीद अपडेट करेंगे जुनेद अनवर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम टिम्बर मार्केट के अंदर मौजूद हैं और टिम्बर मार्केट की ये सूरत हाल है कि एशिया के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट समझी जाती है। और मरकज़ी जो रोड है, इस मरकज़ी रोड की ये सूरत हाल है कि 5 साल से ये रोड खोदा गया है और उसके बाद जो है इस रोड को नहीं बनाया गया। बारिश आए तो घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी मौजूद होता है और यहाँ पर जो कारोबार करने वाले अफराद हैं वो इंतहाई मुतासर हैं। क्या कहते हैं जी, यहाँ पर रोड कब से नहीं बना और क्या क्या मसाइल है? सर ये 5 साल हो गए, रोड बन ही नहीं रहा। बिल्कुल बारिश आती है, गोडे से ज्यादा पानी होते हैं यहाँ पर, इंसान चल नहीं सकता। कभी आप आए, बारिश हो ज्यादा से ज्यादा तो आप देखें बहुत ज्यादा पानी होता है, खड़ा नहीं हो जाता, ना कोई आता जाता। क्या मसले हैं जी मार्केट के अंदर? बहुत मसाइल हैं। अच्छा, रोड नहीं बनता? हाँ, खड्डे हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी कोई बात ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि यहाँ मसाइल हैं, खासतौर पर रोड नहीं बन रहे और उसके साथ साथ दीगर मसाइल हैं। जितना यहाँ पर कारोबार होता है और जितना यहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है उस लिहाज से इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। जी जुनेद अनवर, अपडेट करने का शुक्रिया।
मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जाली डॉक्टरों के खिलाफ मुतहरिक सीईओ हेल्थ डॉक्टर सोबान ज़िया का रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म। मियां नवाज हेल्थ क्लिनिक के अतराफ में जाली डॉक्टरों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जाली डॉक्टरों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सोबान ज़िया का रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म। मियां नवाज हेल्थ क्लिनिक के अतराफ में जाली डॉक्टरों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। फील्ड अफसरान कार्रवाई की तस्वीरी और जीपीएस रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पर शेयर करें, ऐसा कहना है सीईओ हेल्थ का। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जाली डॉक्टरों के खिलाफ सरगर्मियों के फोकल पर्सन मुकर्रर गोहर रहमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद वो अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में जाली डॉक्टर्स और नीम हकीम हैं, उनके लिए ये बुरी खबर ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मेगा क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान डॉक्टर सोबान ज़िया की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ है और इस इजलास के बाद जो है ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। जो अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के, उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है वो तमाम जो जाली डॉक्टर्स हैं जिनके पास किसी किस्म की सनद मौजूद नहीं है, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और जो नीम हकीम है लोगों की जानों के लिए खतरा बन चुके हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये क्रैकडाउन किया जाए। क्योंकि ऐसे में शिकायत कुछ मौसूल हो रही थी जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हेल्थ क्लिनिक्स बनाए गए हैं, उसके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिनके खिलाफ अब कार्रवाई के हवाले से हिदायत की गई है। और सीईओ हेल्थ ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर ये कार्रवाई रिपोर्ट है, तमाम जो डीडीज हैं वो ये रिपोर्ट जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर जमा करवाएंगे और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जी गोहर रहमान, अपडेट करने का शुक्रिया। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह में लाल मिर्चों की तैयारी में मुजरे सेहत बूरा इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ। वीडियो रोही को मौसूल बूरा और खुश्क मिर्चें कारखाने में मौजूद। ज़राए के मुताबिक मिर्चों की पसपाई के दौरान बूरे को मिलाया जाता है और फिर उन्हें मुजरे सेहत मिर्चों को सप्लाई किया जाता है। मुजरे सेहत मिर्चें इस्तेमाल करने से शहरी मेदे के अमराज में मुब्तला शहरियों का डिप्टी कमिश्नर और फूड अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा। शहर ओलिया में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। शहर की मेन शाहराहों को मुकम्मल करने का काम लटक गया। सदरन बाईपास अरसाए 3 साल में भी मुकम्मल ना किया जा सका। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली के बायस शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान जबीर। मुल्तान में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। शहर की मेन शाहराहों को अभी तक मुकम्मल ना किया जा सका। सदरन बाईपास अरसाए 3 साल के बाद भी नामुकम्मल है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली के बायस शहरी परेशान। कहते हैं ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर भाग गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर न लाइट्स का इंतजाम है, ना ही कोई पुलिस एहलकार तैनात किया जाता है। ये सर ये तीसरी से चौथी हुकूमत है। ये ऐसे ये गुलजार साहब आए, उन्होंने भी यही काम किया है। आई समझिए बात के अंदर अब ये मरियम नवाज साहब आई हुई हैं, उनका भी यही काम है। ये मट्टी, ये धूल, ये साथ घर हैं, सब बीमारी से इससे है। अब ये गाड़ियां भी आ रही जा रही हैं, उनके लिए भी टेंशन परेशानी है। शहरियों का कहना था कि शहर की आम तरीन सड़क अदम तवज्जी की वजह से बदहाली का शिकार है। सड़क मुकम्मल ना होने की वजह से आए रोज हादसात होना मामूल बन गया है। रात में तो बहुत मुश्किलात होती हैं, ट्रैफिक भी ज्यादा होती है। जैसे देख रहे हैं आप, सड़क भी एक तरफा है, दो तरफा नहीं है, एक तरफ से दोनों आ जाती है ना, इसलिए फिर हादसात का मुश्किल हो जाती है फिर आने जाने का। शहरियों ने हाईवे हुकाम से मुतालबा किया कि सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही न्यूज, मुल्तान। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स की माहजून की रेवन्यू कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रेवन्यू कारकर्दगी में मुल्तान का आखिरी नंबर रहा। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला पहले नंबर पर, भावनगर दूसरे नंबर पर, चन्योड़ तीसरे नंबर पर और खानेवाल चौथे नंबर पर रहा। भावलपुर 5 में, लोधरा 8 में, साहिवाल 9 में और मुजफ्फरगढ़ 10वें नंबर पर रहे। मुहर्रम में शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस के लिए इनामात की बरसात। आरपी मुल्तान सोहेल चौधरी ने लोधरा के अफसरान को तारीफी असनाद भिजवा दी। डीपीओ अली बिन तारिक को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन अकरम खान न्याजी को भी तारीफी सर्टिफिकेट मिल गया।
ضلع DSPs को भी RPO की जानिब से असनाद दी गई। RPO मुल्तान का कहना था कि लोधरा पुलिस ने टीम वर्क से मुहर्रम में अमन यकीनी बनाया। पुलिस की फौरी कार्रवाई और कोऑर्डिनेशन काबिले सत्ताइश है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुहर्रम में शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस के लिए इनामात की बरसात। RPO मुल्तान ने लोधरा के अफसरान को तारीफी असनाद भिजवा दी। मुल्तान में सोलर शो का दूसरा रोज भी इख्तिताम पजीर। शो महंगी बिजली से तंग शहरियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। शहरियों ने सोलर की मालूमात हासिल की, सस्ते और म्यारी पैनल्स भी खरीदे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ोहेब बुखारी। मुल्तान में सोलर शो का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर हो गया। शो बिजली के भारी बिलों से तंग शहरियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। शहरी ओलिया के मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत। शहरियों ने न सिर्फ सस्ते और म्यारी सोलर पैनल्स की मालूमात हासिल की, बल्कि मुतबादिल ग्रीन तवानाई की जानिब अमली कदम भी बढ़ाया। लोग सोलर की तरफ आ रहे हैं, हम भी सोलर की तरफ आए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज आए हैं, उनके इन्वर्टर्स देख रहे हैं। तो जिस तरह अफोर्ड होना मुश्किल हो गया बिजली को, तो आखिर हमारे पास हल यही बचा हुआ है कि हम सोलर की तरफ शिफ्ट हों, ताकि हम अपनी मुश्किलात को आसान कर सकें। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को भारी बिलों की अदायगी करके थक गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में सोलर नागुजीर है। हुकूमत सोलर लगवाने वालों को रिलीफ दे। हाइब्रिड इन्वर्टर की कैटेगरी बेहतरीन है, जो शहरियों में सबसे ज्यादा मकबूल है। बिजली के प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई हैं कि वो अफोर्डेबल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये सोलर बहुत अच्छा यहाँ पर हुआ है। एक ही छत के नीचे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि किस तरह का लगवाया जाए या ना लगवाया जाए, क्या किया जाए। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। सोलर शो का कल आखिरी रोज होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब तीसरे रोज शो के मेहमान खुसूसी होंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सैयद ज़ोहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। सब्जी और फलों की कीमतें कम न हो सकी। सरकारी रेट लिस्ट मजाक बन कर रह गए। खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की जिंदगियां जीरन कर दी। जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। खुद साख्ता महंगाई काबू से बाहर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी निर्खनामा में अदरक 410 और लहसुन 230 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 500 और लहसुन 280 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 110, प्याज 46 और टमाटर 58 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में हरी मिर्च 150, प्याज 60 और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त। टिंडे 500, भिंडी 260 और शिमला मिर्च 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। चुकंदर 250, घिया तोरी 160 और खीरे 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब 500, खुबानी 300 और आड़ू 400 रुपए फी किलो फरोख्त। अनार 600, नाशपाती 400 और जामुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। आम चौंसा 200, फजरी 180 और सिंदड़ी 170 रुपए फी किलो है। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।